नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश की राजधानी दिल्ली, यहां जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। खूब हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ रही है। यहीं से 800 किलोमीटर दूर बनारस में भी कुछ छात्र पिछले 13 दिनों से सड़क पर हैं। ना तो ये मुट्ठियां भींचकर किसी से आजादी मांग रहे हैं, ना ही किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में भजन गाकर, भगवान का नाम लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। छात्र एक मुस्लिम शिक्षक को उनके विभाग में तैनाती का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक का नाम है फिरोज खान। फिरोज खान संस्कृत के शिक्षक हैं, विद्वान हैं और संस्कृत भाषा के साथ ही उनकी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में भी आस्था है। उनके पिता भजन गाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। छात्रों का विरोध इस शिक्षक के खिलाफ है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं और इन छात्रों के विरोध को बेजा बताकर इन्हें कोसा जा रहा है। छात्रों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन क्या बीएचयू के ये आंदोलन छात्र गलत है? यह तय करने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस खबर की तह तक जाने के लिए हमने कैंपस में जाकर पहले छात्रों से उनकी मांग को समझने की कोशिश की और उसके बाद हमें लगा कि इन छात्रों की मांग बेजा नहीं है, इसलिए हम उनका पक्ष देश की जनता के सामने लेकर आए हैं। क्योंकि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन छात्रों की बातों को आप तक नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बातों को आप तक पहुंचाएं। दरअसल हमें लगता है कि इन छात्रों के विरोध को अलग ढंग से पेश किया जा रहा है, इसलिए इनकी गलत छवि बन रही है। क्योंकि ये छात्र खुद कह रहे हैं कि उन्हें फिरोज खान से कोई दिक्कत नहीं है, वे उनका सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति नियुक्ति पाया है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। कम से कम उन्होंने संस्कृत को पढ़ा। और दूसरी चीज़, हम सब उनका सम्मान करते हैं। जनमानस से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह देश के समस्त लोगों तक यह बात हमारी पहुंचे कि हमारा विरोध किसी हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर नहीं है, अपितु हमारा विरोध हमारी उस परंपरा के टूटने पर है जो कि मालवीय जी ने हमारे इस संस्कृत परंपरा के लिए उल्लिखित की थी, उद्वेलित की थी। तो सवाल ये कि छात्रों को दिक्कत है किससे? दरअसल इसे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि ये छात्र किस चीज की पढ़ाई करते हैं। ये छात्र विश्वविद्यालय के जिस संकाय में पढ़ते हैं उसका नाम है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट। विभाग के साथ धर्म जुड़ा है, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति की गई है। अब यह भी समझ लीजिए कि संकाय में पढ़ाई किस चीज की होती है, यह छात्रों से ही सुन लीजिए। अभी तक मीडिया में जो बात फैलाई गई है, समस्त जनमानस को यह बताया जा रहा है, वहाँ मैसेज ये जा रहे हैं कि यहाँ मजहब की लड़ाई हो रही है और संस्कृत भाषा को लेकर के। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ न किसी मजहब की लड़ाई है, न किसी भाषा को लेकर के लड़ाई है। विश्व के हर एक भाषा पे हर एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है और वो अधिकार पा सकता है और उसको अनुपालन कर सकता है, उसको बोल सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। अपितु लेकिन जहाँ जब पर्टिकुलर प्रैक्टिकली पढ़ाने की बात होती है, धर्म की बात होती है, उसका अनुसरण करने की बात होती है, तब वहाँ चीज़ें बदल जाती है। जैसे हमारे यहाँ वेद, वेदांग, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ की विधियाँ पढ़ाई जाती हैं, कैसे यज्ञशाला बनता है, कैसे देवताओं के पुंज रखे जाते हैं, किस देवता का आवाहन किस वेदी पे होगा, उसके क्या मुद्राएं होंगे, उनको क्या अर्पण किया जाएगा, उनके मंत्र क्या होंगे, उनके ऋचा क्या होगी, उनके उद्गाता क्या होंगे, उनके अध्वर्यु क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। यहाँ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का प्रत्येक छात्र यज्ञोपवीत धारण करता है, शिखा सूत्र धारण करता है, प्रत्येक वर्ष श्रावणी स्नान करता है, पंचगव्य पालन करता है। तो साथ ही साथ यहाँ के अध्यापक भी हमें वह विद्या सिखाते हैं, हमें वह कर्म सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि महामना ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की जो स्थापना की थी वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की थी। तो सुना आपने, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार और यज्ञ अनुष्ठान जैसे कई हिंदू धर्म के कर्मकांडों की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। स्वाभाविक है, इसकी भाषा संस्कृत है, लेकिन इसे वही पढ़ा सकता है जिसने इसका प्रैक्टिकल किया हो या जो इन कर्मकांडों से होकर गुजरा हो। छात्रों का विरोध भी इसी बात पर है कि जो व्यक्ति किसी और धर्म से है और जिसका हिंदू धर्म के कर्मकांडों से कोई सरोकार नहीं है, वो उन्हें कैसे पढ़ा सकता है। सवाल जायज है, क्योंकि संगीत का ज्ञान होना अलग बात है और उसे गाना अलग।
इसलिए संगीत की शिक्षा को वो शिक्षक तो कतई नहीं दे सकता जो संगीत को जानता तो हो लेकिन उसे गाना नहीं आता। वैसे ही फिरोज खान साहब संस्कृत के विद्वान हैं, उन्हें संस्कृत के सारे श्लोक आते हैं, लेकिन क्या वे यज्ञ करके छात्रों को दिखा सकते हैं? विरोध के पीछे का मूल बस इतना सा है। छात्रों का विरोध इसलिए भी बेजा नहीं है क्योंकि संकाय की स्थापना के वक्त ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विभाग के बाहर शिलापट लगाकर उस पर अंकित कर दिया था कि इस विभाग में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे की उनकी मंशा भी यही होगी, जबकि पूरा विश्वविद्यालय सभी धर्मों के छात्रों और प्रोफेसरों के लिए खुला है। इसलिए छात्रों का यह विरोध हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर नहीं बल्कि महामना की बगिया की परंपरा को टूटने को लेकर है। हालांकि यूनिवर्सिटी के वीसी ने इसे अहम का सवाल बना लिया है और वे भी झुकने को तैयार नहीं। बताया जाता है कि वीसी राकेश भटनागर वामपंथी मानसिकता वाले हैं और इसीलिए वे छात्रों के खिलाफ जाकर इस तरह का फैसला ले रहे हैं। वही छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों ने भी चेतावनी दे दी है कि मांगे अगर लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मानी गई तो अदालत का रुख किया जाएगा। जी, सर्वप्रथम तो हम लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य हैं। मामला संवेदनशील है और धार्मिक भावनाओं के साथ भी जुड़ा है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में अहम छोड़कर विश्वविद्यालय इन परंपराओं को ध्यान में रखकर फैसला ले। जरूरी नहीं कि फिरोज खान साहब छात्रों को कर्मकांड ही पढ़ाए, वे संस्कृत साहित्य का भी ज्ञान दे सकते हैं। इसके लिए छात्र भी राजी हैं। इसलिए प्रशासन को जिद छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही छात्रों और फिरोज खान साहब के साथ ही देश हित में भी होगा। आपको क्या लगता है, क्या छात्रों का ये आंदोलन या ये विरोध प्रदर्शन बेजा है या फिर छात्रों का आंदोलन सही है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि छात्रों की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और विरोध की असल वजह को लोग जान पाएं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोग भी छात्रों की असल मांग से वाकिफ हो सकें। और आपको लगता है कि ऐसी खबरें, हमारी खबरें आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।